मेरा नाम पिंटू राज पासी, मैं सोहेल आर्मी का जिला प्रभारी हूँ और ग्राम हरौनी शमसुद्दीन का रहने वाला हूँ, जनपद उन्नाव का हूँ। क्या दिक्कत? दिक्कत हमारे गांव में यही है, समस्याएं तो लगभग 25 से 30 साल से हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई शासन या प्रशासन, ना कोई नेता विधायक मंत्री, ना ही प्रधान, ना ब्लॉक प्रमुख इस गांव में आता है। लेकिन जब आता है, जब उसको वोट लेने की बारी आती है और इसके बीच में 5 साल तक वो गांव में देखने नहीं आता। और हम लोगों का अभी तो चलो बारिश नहीं है, और जब बारिश होती है तुम गाँव में इस रोड से तुम निकलने में तुमको मुश्किल होती थी और तुम गाड़ी लेकर यहाँ निकल नहीं पाते थे कि इतनी यहाँ कचरा हो जाता है कि लोगों को आने जाने में से इतनी भारी दिक्कत होती है कि कचरा गाड़ी लेकर फिसल फिसल के गिरते। लेकिन अभी तक प्रधान यहाँ का सिलू गुप्ता जो प्रधान है समुद्र हरदास का, अभी तक आया ही नहीं। जब से 5 साल पूरे हो गए, अभी तक वो गांव में पैर रखने नहीं आया। 5 साल के बाद जब आएगा, जब 2026 चुनाव आ जाएगा, उसके पहले वो दिखाई नहीं देगा। तो जब वो दिखाई नहीं देगा तो हम लोगों ने, अपने गांव के लोगों ने, समझे थाना के, अब की बार वही होगा जो गांव के लोगों ने चाहा है कि जब तक हमारे गांव की आरसीसी रोड नहीं बनेगी तब तक हम लोग, चाहे डीएम आए या एसडीएम आए, कोई भी सत्ताधारी लोग हो, चाहे डीएम एसडीएम तक यहाँ आएँ और अपनी बात है कुछ भी करें कि हम वोट डालो, तो वोट अब की बार हम लोग नहीं डालेंगे। हम लोगों ने यही मन बना लिया, वोट जब भी पड़ेगी जब हमारे गांव की रोड बनेगी और जब ये आरसीसी नालियाँ जब तक नहीं बनेगी तब तक हम लोग अपने गांव के माध्यम से, मैं कहता हूँ पूरी जनता तैयार है कि हम वोट तभी डालेंगे जब हमको रोड मिलेगी, अन्यथा हमको वोट नहीं डालना है। तो किसी प्रत्याशी को नहीं देंगे? क्यों देंगे भैया? हम अपना प्रतिनिधित्व किस लिए बनाते हैं? आप ये सोचिए, हम नेता विधायक मंत्री इसीलिए बनाते हैं कि तुम सत्ता की मलाई चाटो जा करके। हम इसीलिए तुमको नेता विधायक बनाते हैं। तुम प्रधान जाकर बनाते हो तुमको लखनऊ में रहने के लिए। इस गांव के लिए, गांव की समस्या को कौन सुनेगा करके? हमको ये आप बताइए पत्रकार महोदय, हम किसके पास अपनी बात समस्या को लेकर जाएं? तो प्रधान यहाँ पे आता नहीं क्या? प्रधान 5 साल बता तो रहे हैं आपको, 5 साल बीतने वाले हैं। अभी 2026 आ जाएगा, जनवरी या फरवरी में चुनाव होने वाला है, तभी आएगा। अभी दिसंबर में वो घूमने लगेगा, कुत्ते की तरह टहलेंगे। लेकिन जब उनको वोट लेने की बारी आई तब भीख मांगेंगे और लोगों के पैर छूने आएंगे, तब क्वार्टर बांटने का काम करेंगे, लेकिन ये गाँव की समस्या सुनने के लिए नहीं आएंगे। इस तरीके से काम किया जा रहा है हमारे क्षेत्र में। दादी, आपको इस रास्ते में क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है बताइए? अरे झलक पड़ ही रही है। लैटरिन नहरी, अब जाओ एक प्रधान हमका लैटरिन तो दिन ही नहीं, जाओ तो कुत्ता लकाट खाती हैं। और नाले में पानी ना, हमका यहाँ भैंसी जुड़वावे है, नापदान पानी बहान है कहूँ पे यहाँ। और रहेगा कि यहाँ निकले बैठे कर चहला कीच में, यहाँ घर बना हो तो घर बनने का हो, जब बाहर चहला भरा है तो लोग आवत तो कहा घर तो बना है पर तो खड़ंजा पे यहाँ तो फसल गिरो लड़का। श्यामा। दादी, आपको क्या समस्या हो रही है? अरे हमको तो भैया बूढ़ी, हम तो जैसी चली तैसे गिर पड़ी थी है देह में, तो तानु नहीं है हमारे। हाँ, अब यही मार रही है ना, प्रधान कहते हैं गुम्मा लगा है तो क्या कॉलोनी, हम कहना चाहिए एक बिसुआ खेती नहीं है हमारे पास, कोटक सहारे हम जी रही हैं। अब ये समझ जौन मुसीबत है तो हम झेल रहे हैं। हमारे पोता कानपुर में हाईलाइट में पड़ा है। अब बताओ हम का करी, दिन रात रो रहे हैं, तो कम से कम यू खरंजा तो बने ही जाग चाहिए। सारी समस्या हमारे गांव में यही है कि अगर ये हमारे गांव में अगर रोड आ जाए तो हम लोगों का विकास भी हो जाए, लोगों को चलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं तो फिसल के गिरने का काम करते हैं। अब बताओ ये 5 साल के लिए हम किस लिए तुमको सत्ता की मलाई चाटने के लिए तुमको प्रधान बनाते हैं? किस लिए तुमको वोट देते हैं? तुमको ब्लॉक प्रमुख किस लिए बनाते हैं? हम यही कि तुमको जाकर कैसे कमरे में जाकर बैठकर सत्ता की मलाई चाटो। विधायक तुमको किस लिए बनाते हैं? जाकर विधानसभा में केवल उलूल जुलूल नींद की गोली खाकर सो जाओ। सांसद तुमको किस लिए बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं सत्ता की मलाई चाटो। इसलिए यही आज हम यही लोग इल्लत झेलने के लिए तुमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठे हैं। बस वोट डाल दो, बस अंगूठा के बटन दबा दो, तुमको वोट मिल जाए और बस। और यही हम किचन में चलते रहे, कुछ ना कर पाए। इस तरीके से हमारे साथ सुलूक किया जा रहा है जनता के साथ में। विधायक जी ये भी तो कहते हैं जो है कोई भी रास्ते पे एक भी गड्ढा नहीं पाया जाएगा। आप तो कह रहे हैं सुनो, आपने तो बता दिया, विधायक जी ने कह दिया कि यहाँ रोड में गड्ढा नहीं, हमका कोई इनकी औकात है। ब्रजेश रावत को मैं नाम लेकर कहता हूँ और खुला तुम्हारे मैक के सामने कर रहा हूँ, कैमरा ऑन है और ये वीडियो उन तक पहुँचता है, तो मैं कहता हूँ आ जाए इस गाँव में, उनको औकात बताने का मैं काम करूँगा। ये तुम देख लो जाकर के, तुम्हारे गड्ढे हैं या नालियाँ हैं। वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम उन्नाव में जरूर, लखनऊ में, चाहे जहाँ रहो जाकर के, तुम्हारे रास्ते में गड्ढा नहीं मिलेगा। हमारे गाँव के ग्राम में आकर देखिए, यहाँ नाले है कि गड्ढा है और क्या है, रोड है। इस तरीके तुम लोग काम करते हो। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इस गांव में बहुत बड़ी समस्या लोगों को झेलना पड़ता है। जैसे हमारी दादी बूढ़ी हैं, इस रोड पे जब पानी भर जाता है तो ये बेचारी गिर जाती हैं। जी क्या बता रही हैं? कई लड़का स्कूल जा साइकिल फिसल गिर जाते हैं तो डर से लगे बेकार हो जाती है बच्चन के।
पढ़ाई भी नुकसान है। हाँ, पढ़ाई नुकसान होती तब बच्चा घर में बैठा तो ड्रेस धो तब दूसरे दिन स्कूल जाती हैं। हेमंत कुमार रावत है। हम ग्राम घुरामू के निवासी हैं। हम अक्सर यहाँ हरौनी संसदीय में आते जाते हैं। हमारा प्लाट भी, खेती भी है और हमारे ग्राम पंचायत के लोग हरौनी में अगर बाजार लगती है, अक्सर हमारी ग्राम पंचायत ढकवा, सुल्तानापुर, चिलोला के लोग, पखुरदीमू के लोग इधर निकलते हैं बाजार के लिए। अगर बारिश वहाँ पे हुई है, पहली बात तो यहाँ हरौनी में औरत अगर लैट्रिन जाती हैं, लैट्रिन घर में शौचालय नहीं दिया है, प्रधान ने दिया नहीं दिया, जिला पंचायत ने दिया, हमें ये नहीं जानकारी है। लेकिन जब औरतें बाहर शौच के लिए जाती हैं, अगर हमारे ग्राम पंचायत के आदमी आ रहे हैं तो लैट्रिन अगर जगह नहीं है, धान लग गए हैं ज़मीनों में, लैट्रिन जाए शौच के लिए जाएंगी, लैट्रिन करेंगी। हमारे ग्राम पंचायत के क्षेत्र के लोग बाज़ार के लिए आते हैं तो पता क्या होता है, फिसल कर इसी पे गिर जाते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो कोई मंत्री हो या प्रधान हो या जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, हरौनी से आकर इधर ढकवा, समुदपुर, पखुरदीमू के लिए निकल के हमको दिखा दे। सारी सच्चाई वहीं दिख जाएगी। हम आते हैं, हमें इतनी दिक्कत होती है तो दूसरे को क्यों नहीं होगी। हम सबसे सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जितने भी क्षेत्र की जन समस्याएं हैं, रोड है, नाली है, अगर ये नहीं, गरीब आदमी अगर ये चल नहीं पाएगा, ठीक है, अगर चल नहीं पाएगा तो हमें वोट देने से क्या फ़ायदा, सरकार रखने से क्या फ़ायदा, इसी सरकार रखने से। बात ये है, मोदी जी ने भी कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से घूमेगा। हमें कोई नहीं दिख रहा है कि कौन हवाई से जहाज़ से घूम रहा है और कौन ये रास्ते पे गिर रहा है, कौन उखड़ रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने ये भी तो बोला था कि जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जो है एक भी ग्राम पंचायत में ऐसी भी सड़क नहीं है जो बनी नहीं हो। तो आके देख लें। हम उनको ग्राम घुराम में ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनको हर एक क्षेत्र की रोड हमें जानकारी है, क्योंकि हम क्षेत्र में रहते हैं, घूमते हैं। उनको एक एक रोड, एक एक नाली, सब कुछ उनको बता देंगे। हम दिखाने का कष्ट करेंगे, आराम से दिखा देंगे। हम ये नहीं है कि वो अपनी बाइक से आए, हमको बताएं, हम लिवा लेंगे। अपनी बाइक से जो 4 पहिया नहीं है, 2 पहिए है, उससे हम बैठ के आराम से सबको दिखा देंगे। ऐसी हैं जो हमारी गाड़ी नहीं जाने वाली रास्ते हैं, ऐसी सी रोडें पड़ी हैं। हमारे ढकवा से अगर समुद्र की बाजार जाएंगे, ठीक, तो गाड़ी नहीं, पैदल जाने के लिए भी दिक्कत होगी। अगर किसी को ना विश्वास हो तो हमारे साथ चले, आराम से हम दिखा सकते हैं। इतना दुख होता है, हम यही कहना चाहते हैं, जैसे ये लोग प्रधान बनते हैं या जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, गांव में कुत्ते की तरह टहलते हैं। चुनाव के बाद में दिखते क्यों नहीं? जिला कलेक्टर जो पदाधिकारी संविधान के पद पर बैठा है, वो जिला कलेक्टर को, डीएम एसडीएम को पूरा हक है वो गाँव में जाकर टहल करके पूरे गाँव के सर्वे करे और उसकी जायजा ले कि देखें हमारे क्षेत्र में कौन सी सुविधाएँ जनता को मिल रही या सुविधा नहीं मिल रही, उस सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम करे डीएम। लेकिन डीएम अभी तक इस गाँव में के आसपास दिखता भी नहीं है। तो पहला काम तो है डीएम को आना चाहिए और डीएम पूरे गांव की जायजा ले और पूरा सर्वे करे। सर्वे के अनुसार उनको अच्छा लगता है कि हम इस गांव में ये दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, तो तत्काल प्रभाव से वो कार्य कराने का काम करे। अन्यथा नहीं करेगा तो आने वाले समय में जो हमको रोड नहीं मिलेगी तो हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, उसके सामने कहेंगे, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, हमको रोड नहीं तो हम वोट भी नहीं देंगे। हमारे गाँव के लोग, क्षेत्र के लोगों ने ठाना है, वोट तभी पड़ेगी जब हमारे गाँव की रोड बन जाएंगी, सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, नालियाँ बन जाएंगे। जब गांव के लोगों की समस्या सारी खत्म होगी तभी हम आगे कदम बढ़ाकर हम चुनाव के लोग हम बढ़ चढ़ करके लोगों को हम मतदान करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे जब तक हमको समस्याओं से निवारण नहीं होगा। दादी आप क्या कह रहे हैं, वोट नहीं देंगे? हाँ, हम तो नहीं देंगे वोट। कैसे देवे? हमका का हम यहाँ समझते हैं, हम तो बूढ़ी हन, गिर पर रहे न, इतना भारी दुख, न बिसुआ भर खेती न कुछ। आगे मरैया हम कहा भैया हमका कॉलोनी दो, काले तुम्हारे गुम्मा लाग है, तो चलो गुम्मा लाग है तो यहाँ हाकिम हमें कोई बड़े साहब तो देख ही ले आए कैसे गुम्मा लाग, धन्नी पड़ी है, देख लो कहूँ है ठिकाना। बारिश में टपकता भी होगा। टपका तो है भैया, तो क्या करी, कहूँ इधर थरिया धरो, कहूँ उधर लुटिया धरो, यहाँ करी थे। देख लो, तुम खुद देख लो, झूठ वगैरह कहीं तो तुम खुद देख लो। ये देखो, ये देखिए, तुम खुद देख लो स्वयं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन बताता है कि उत्तर प्रदेश में एक भी मकान कच्चा नहीं बना दिखेगा। और ये देखिए लकड़ियों से जो है ढका हुआ है, इस पे मिट्टी पड़ी हुई है, कच्चा मकान है। और दादी जब कह रही हैं बारिश होती है तो इधर उधर हमें हटना पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ
मानो तो बहुत खराब है। लोग बोलते हैं कि जो है खराब नहीं है। 4 साल से बूढ़ा आदमी पड़े, उनसे कुछ बच्चे आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो है इस रास्ते से जब गुजरते हैं तो क्या क्या परेशानियां होती हैं। भाई बताइए, जब इस रास्ते से गुजरते हो तो बारिश में क्या क्या परेशानियां अरे होती बहुत परेशानी होती है, यहाँ पे पानी भी भरता है, सब होता है, निकल भी नहीं पाते हैं। गिर जाते हैं, कहाँ पे सब हैं? जब आप गिर जाते हैं तो स्कूल जाने में जो है आपत्ति भी आ जाती है। यस सर। और बाद में रोड तो बनना चाहिए, रोड जरूर बने, अच्छी बात है। जो निकलने में हमको परेशानी हो रही है, बस इतने कहना चाहता हूँ बस। आने वाले समय में प्रशासन को क्या बताना चाहते हैं? आने वाले प्रशासन को बताना चाहते हैं रोड अच्छी करे, गांव सब देखें, बढ़िया से बनवाएं और आए जाएं यहाँ पर, आप भी देखें, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। अच्छी रोड बनवा दें मेरे लिए।